हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये तीज के एक दिन पहले का है, जिस दिन नहाए खाए रहता है। तो तीज के एक दिन पहले ही मैंने सारा अपना भगवान जी का रैक साफ़ किया था शाम में। तो जो भी मुझे पूजा का सामान चाहिए था, जो भी थोड़ा बहुत बर्तन है मेरे पास, तो उसको मैंने मैं रख देती हूँ। जो थोड़े एक दो बड़े बड़े बर्तन हैं, तो उन सभी को मैंने वॉश करके रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे यूज होने वाली थी। और मैंने नहाए खाए के दिन पूरा किचन को क्लीन अच्छे से साफ़ सुथरा किया था, और रात का मुझे खाना बनाना था। तो दिन में तो मैं नॉर्मल रोटी सब्जी ही खाई थी, लेकिन मुझे रात में दाल चावल और चोखा खाना था। तो वही मैंने चढ़ाया, दाल चावल चोखा। और इधर मुझे एक वीडियो शूट करना था, तो उसका मैंने यहाँ पर बिछा करके रखा था। और मेरी जो तीज वाली साड़ी है, चुन्नी है मेरी शादी वाली, वो सब मैं निकाल करके रख दी थी। क्योंकि एक्चुअली तीज के दिन सुबह में ही मुझे पूजा करना था, सुबह वाला मुहूर्त में, मतलब 6:30 से 8:30 वाला में। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने नहीं किया उस वक्त पूजा। बच्चों को स्कूल भी भेजना था और बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ हो जाता। इसलिए मैंने फिर शाम में 6:30 के बाद वाला पूजा का टाइम चुना। तो दिन भर मैं ऐसे ही सोई, खा लेटी, बहुत सोई। तीज के दिन तो पूछो ही मत। एक तो फास्ट किया हुआ था, मैं की हुई थी, और ऊपर से घर पर अकेले ही थी, सब लोग अपना अपना काम पर गए हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा सोई थी। उसके बाद शाम में जब मेरे दोनों बच्चे आ गए, हस्बैंड आ गए, तो मैं फिर पूरा तैयारी की अपना पूजा का, मतलब घर में पोछा ओछा लगाने के बाद पूजा का सारा तैयारी की। और फिर नहा धो करके रेडी हो करके अब मैं बैठी हूँ पूजा करने के लिए तीज का। तो तीज में मतलब जब शादी मेरी हुई थी, उसके नेक्स्ट ईयर शायद मैंने नहीं किया था। कोई अच्छा दिन नहीं था स्टार्ट करने का। उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में शायद एक बार मैंने नहीं किया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, या फिर जब मैंने डिलीवरी, मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी। बट बाकी सभी सभी ईयर मैं तीज करती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। क्योंकि इस फेस्टिवल में ना एकदम मतलब दुल्हन वाला जो वो लुक तैयार करती हूँ मैं, खुद से अपना खुद का ही मेकअप करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस दिन मैं पूरा मेकअप करके रेडी होती हूँ, और एवरी ईयर सोचती हूँ कि अच्छा इस बार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और इस बार तो तीज के दिन मुझे पता भी नहीं चला, ना भूख लगी ना प्यास लगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी विशाखापट्टनम में ना। और इतना पूरा ठंडा ठंडा सा वेदर था, तो बहुत ही अच्छा, मतलब इस बार का तीज ना द बेस्ट तीज था। क्योंकि एक तो एकदम आराम से मैंने पूजा किया, कोई हड़बड़, कोई मतलब होता ना कि मतलब भागम भाग वाला जैसा वैसा कुछ नहीं था। एकदम आराम आराम से किया, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए, अब उतना तंग नहीं करते। पहले छोटे छोटे थे ना, तो बहुत तंग करते थे पूजा के टाइम में। और अकेले मेरे हस्बैंड को संभालना पड़ता था, क्योंकि मैं पूजा कर रही होती थी, और उन लोगों को होता था कि मम्मा के गोद में बैठ के पूजा देखना है। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं ना है कि पूजा करते करते मैं गोद में बैठा करके पूजा करूँ। बट इस बार मैं एकदम आराम से अच्छे से मैंने पूजा किया सारा। और ये शाम में 6:30 के बाद, मतलब 7 बजे के आसपास मैंने पूजा स्टार्ट किया था, क्योंकि तैयार होते होते भी टाइम लग जाता है। और मैं बस एकदम सिंपल सा ही मैंने मेकअप किया था। बट जो आप मेरे बालों में गजरा देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड सरप्राइज देते। इस बार तो मतलब हर बार तो लाते ही थे, लेकिन इस बार ना ऐसा मतलब नहीं बन पाया कि ला पाते। लेकिन शाम में वो सब्जी लाने गए, और उधर से ही पता नहीं किधर किधर से ढूंढ करके गजरा ले करके ही आए। और जब मैं रेडी हो गई, मेरा भी मन था कि गजरा रहता, मैं गजरा भी लगाती, क्योंकि तीज के दिन ही मैं गजरा लगाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है गजरा लगाना। और साउथ में रहो और गजरा ना लगाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं इस बार थोड़ा सा सैड हो गई थी कि मुझे गजरा नहीं मिल पाया था। लेकिन मैंने बोला हस्बैंड को कि वो बोल रहे थे कि मैं जा करके ला दूँ क्या। मैं बोली वक्त रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर अचानक से फ्रिज से निकाल करके लाए कि देखो मैं लेके आया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने फिर बालों में लगाया, और गजरा जो स्मेल आता है ना, भीना भीना सा, बहुत ही अच्छा, मतलब दुल्हन जैसा ही फील आता है। तो यहाँ मेरी पूजा हो रही थी, मैं धीरे धीरे अपना सोच सोच के कर रही थी क्या क्या करना रहता है इसमें। और मैं बहुत बड़ा पूजा पाठ, मुझे मतलब उतना, एक तो होता है ना कि मतलब बहुत तरीके से एकदम क्या क्या होता है उतना, लेकिन मैं एकदम सिंपल सा ही पूजा करती हूँ, जो मैं अपना हमेशा करती हूँ। और जिसमें मुझे मतलब मुझे जो जो चीज़ लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वही वही सब करती हूँ। और तीज के दिन स्पेशली जब मैं, मतलब मेरी मम्मी लोग को मैं देखती थी, जब हम लोग छोटे थे, तो जो जो चीज़ मम्मी लोग करती थी ना, तो वही सब थोड़ा बहुत याद कर कर के मैं उसी तरह से करने का ट्राई करती हूँ। और मेरी मम्मी लोग तो वो जो मिट्टी की जो शंकर पार्वती और गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं छोटे छोटे मिट्टी की, वो उनसे करती है। अभी भी मेरी मम्मी लोग वैसे ही करती है। फिर उसको सुबह में विसर्जित करने के लिए एकदम अर्ली मॉर्निंग में जाया जाता है पास के ही तालाब में। लेकिन यहाँ विशाखापट्टनम में ये सब पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं मूर्ति कहीं से मिट्टी ला के बना भी लूँ, तो विसर्जित करने के लिए आसपास कोई ऐसा तालाब है भी नहीं, या होगा तो मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं जब
मैंने तीज स्टार्ट ही किया था जब मैं बेंगलोर में थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने तीज किया था। तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं था कि मैं कुछ कर पाती, इसलिए मैं मतलब सिंपल सा ही रखती हूँ। फ़ोटो जो मेरे भगवान जी का जो फ़ोटो है रैक पर, उसी को उतार करके पूजा करती हूँ। और अब तो ऐसा बहुत लोग करते हैं। इवन मैं मतलब होता है ना सीधा वो नेक्स्ट डे सीधा का सामान दिया जाता है पंडित जी को, वो भी कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी रहता है ना, तो सारे पंडित जी बिजी रहते हैं। और हमारे एरिया में गणेश जी की पंडाल भी बिठाई गई है ना, तो गणेश पूजा यहाँ हमारे एरिया में होती है। और बस ये पूजा मेरी हो रही है, आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरी पूजा को। कैसी है और कैसा लग रहा है वो भी बताइए। और मेरा तीज तो एकदम सिंपल सीधा सादा सा था, मतलब सिंपल ही था, क्योंकि घर पे पूजा पाठ होता है तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा मतलब खुद में खुशी फील होता है, फैमिली में सबको खुशी फील होता है। और आस पड़ोस में तो कोई मतलब इस तरह का पूजा में किसी को बुला भी नहीं सकते ना, तो इसीलिए सिंपली अपने घर पर ही हम लोग पूजा करते हैं तीज का। और सभी महिलाएं इसी तरह से करती हैं। और जो ग्रुप में पूजा करती हैं उन लोगों का तो बात ही अलग है, क्योंकि ग्रुप वाला जो पूजा होता है उसमें बहुत ही एक अलग सा फीलिंग आता है। बहुत सारी औरतें होती है, सब दुल्हन की तरह रेडी हो करके आती है, तो वो अलग फील होता है। लेकिन घर पर अपने अकेले करना वो अलग फील होता है। तो पूजा मेरी ऑलमोस्ट संपन्न हो गई थी। मुझे कथा पढ़नी थी, तो मैंने फिर कथा पढ़ी। तो कथा पढ़ते पढ़ते लगभग 20-25 मिनट लग ही जाता है। तो कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती करूँगी। और आरती के टाइम पर भी लगभग 7:30 से ज़्यादा हो चुका था, मतलब पूजा कंप्लीट होते होते 7:15 हो गया था मेरा। तो यहाँ पर फिर मैं आरती की, दोनों ऊपर वाले जो रैक पर भगवान जी मेरे रहते हैं उनको आरती किया, पूरे घर में आरती की। और मेरी सिंपल सी मेकअप कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एकदम सिंपल ही मैंने मेकअप किया था, बट मुझे जितना आता है मैंने उतना ही किया था, और जल्दी जल्दी में कितना भी कर पाओ। लेकिन मैंने इस बार आई शेडो पूरा लगाया था साड़ी का मैचिंग करके, मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे बड़ा मन था कि इस बार मैं आई शेडो लगाऊंगी। तो ऐसी रही मेरी तीज की पूजा। आप लोगों की कैसी रही मुझे बताइएगा। फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड, हम एवरी ईयर जितनी सालों से मैं तीज की पूजा कर रही हूँ ना, नेक्स्ट फास्ट के बाद इस तरह से खाना कोई बना करके दे दे, इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है। तो मैंने एंजॉय किया खाना। और फिर नेक्स्ट डे जब गणेश चतुर्थी की पूजा में लग गई, घर पर थोड़ा बहुत पूजा किया मैंने, और पंडाल में गए थे हम लोग, तो थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बनाया, तो वो भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर।